सो इट वॉज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट, उतना कुछ ज्यादा हलचल हुआ नहीं मार्केट पे। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्टेबल रेंज में रहा, निफ्टी भी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गिरने के बाद एक स्टेबल रेंज पे रहा। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल, यानी कि 16 अक्टूबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट लेवल चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करके रखा था 51,700 के आसपास से एक बार बाई किया जा सकता है, और ये वाला जो लिक्विडिटी है यहाँ से एक बार ग्रैब किया जा सकता है। 51,700 के आसपास मार्केट आया, यहाँ से एक बार छलांग लगाया, लिक्विडिटी वाला तो लिया नहीं, लेकिन एक छोटा सा ये फर्स्ट मतलब मोमेंट जो था, ये वाला एक अच्छा ट्रेड मिला। सेकंड वाला में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज एक बार हो चुका है तो मिटिगेशन पे मैं नहीं जाता हूँ। उसके बाद हमने शॉर्ट करने की कोशिश किया, मिला नहीं उतना कुछ, छोटा मोटा 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हमें लाइव में डे को एंड करना पड़ा, और ज्यादा मार्केट पे मोमेंटम रहा नहीं। अब हम आगे का देखेंगे, आगे कैसे हम प्लान करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केट चल रहा है, मार्केट का जो चाल है वो कहां तक है, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के साथ मैंने ड्रॉ करके रखा था, आप लोगों को शायद याद है वीकली बेसिस पे। क्यों ये ड्रॉ करके रखा था वीकली बेसिस पे? बिकॉज एक भी वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीकली कैंडल क्लोज कर देगा इसके नीचे तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं इसका क्या करता हूँ ना, विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वीकली में ही रख देता हूं, ताकि डेली में ये ना दिखे और डेली में ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज नहीं किया, और कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था साइडवेज टू लेकर थोड़ा सा बुलिश का एक चाल, ट्रेंडिंग का चाल हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा 52,300 टू 50 के आसपास तक। तो मार्केट एक्जैक्टली वही करने की कोशिश में है, 52,250 तक मार्केट एक बार प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर का चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया है, अब मार्केट फिर से एक बार फ्रेश मोमेंटम दे सकता है ये एरिया 350-400 पॉइंट के लिए। तो कल को कैसे पे प्लान करने वाला हूं, जस्ट सेकंड। अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, देखिए लिक्विडिटी कहां कहां पे था, यहां पे मेजर था लिया नहीं, ओके, यहां पे माइनर था ले लिया, यहां पे माइनर था ले लिया, तो 2 माइनर लिक्विडिटी इसने लिया है, मेजर वाला लिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जाना भी ज्यादा दूर नहीं है। आज मैंने आप लोगों के साथ यही डिस्कस किया था कि आज का लिक्विडिटी जिस तरह का मार्केट जमा है, शायद आज डे हाई के ऊपर नहीं निकल पाएगा, एक्जैक्टली वही हुआ। अब कल को देखना पड़ेगा कहां पे ओपनिंग हो रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आज के डे हाई के ऊपर निकलता है, तो मैं तुरंत वहां पे बाई करने वाला हूं, थोड़ा सा 200-250 पॉइंट का टारगेट के लिए। ठीक है, लगभग लगभग मान के चलते ये एरिया का एकदम 200 पॉइंट 250 पॉइंट का टारगेट के लिए। और फिर ये जो मेजर एरिया है जहां से मैं शॉर्ट करने वाला हूं, 52,250 50-60 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास अगर चला जाता है, मैं अपना पूरा पोजीशन बुक करके यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राई करूंगा कहां पे मुझे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसको ढूंढने का। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठा रहूंगा, लेकिन जैसे मुझे मिल जाएगा मैं वहां पे शॉर्टिंग के करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो तुरंत यहां पे घुस के यहां तक पूरा पोजीशन में काट दूंगा। ओके, इनकेस फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाते हुए नीचे आ रहा है, कुछ नहीं करेंगे हम, वेट करेंगे, वेट करूंगा मैं। इसके नीचे अगर फिर से निकलता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, 700 के आसपास है या ये लिक्विडिटी के आसपास से बाइंग सिनेरियो मिलेगा तो मैं बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके इसी एरिया तक का टारगेट लूंगा, बिकॉज एक्चुअली मार्केट का चाल अप जाने का ही कोशिश कर रहा है ये हफ्ते में। ठीक है, एकदम सिंपल हम ट्रेंड के साथ रहने वाले। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अगर इसी रेंज में रह जाता है और अच्छी बात है, इधर लिक्विडिटी है इधर लिक्विडिटी है, ग्रैब मिल जाएगा नीचे से, मैं बाइंग करूंगा, अप साइड जाएगा तो थोड़ा सा प्राइस का टप्पा आ जाएगा, मैं बाई कर लूंगा ये एरिया तक ही टारगेट। ठीक है, अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 700 के नीचे, तो मार्केट में थोड़ा सा हलचल आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा देख लूंगा, इनकेस अगर मार्केट एक कैंडल क्लोज कर दिया और उसके नीचे निकला तो मैं थोड़ा सा और क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूं, ये एरिया तक का 51,200 तक का एक टारगेट के लिए, यहां से पूरा पोजीशन को हम घुमा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन मैं इग्नोर कर दूंगा, छोटा मोटा रेंज के अंदर गैप डाउन तो मैं वेट करूंगा, 700 का एक बार लिक्विडिटी ले लेगा, मैं यहां से बाई कर सकता हूं। इनकेस अगर रिएक्शन देने के बाद फिर से प्राइस एक्शन बना के डे लो को तोड़ा जा रहा है, वो भी 12 बजे 11:30 बजे, तो फुल क्वांटिटी से शॉर्ट किया जा सकता है इसी रेंज का टारगेट तक का एक्सपेक्टेशन लेके। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान के चलते लगभग लगभग ये रेंज के बाहर, अगर बाहर गैप अप ओपन होता है, देन आई विल बी अ लिटिल बिट ऑफ शॉक। अच्छा, गैप अप ओपन होके ही अगर रिजेक्शन आ गया, अगर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ रहा है, मैं आंख बंद करके शॉर्ट कर दूंगा पीडीसी तक का टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट। अच्छा, इनकेस गैप अप ओपन होकर सस्टेन कर लिया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, कल को देखना पसंद करूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, इनकेस अगर मिडिल में गैप अप ओपन हो रहा है ये सारे एरिया के आसपास, में वेट कर लूंगा, एक प्राइस का बेंडिंग मिल जाएगा, एम पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, मान के चलते कैरेक्टर पे चेंज हो गया, रेंज लिक्विडिटी हो गया, कोई ट्रेंड लाइन जैसा हो गया। ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन जैसा हो गया, फिर ट्रेंड लाइन का मान के चलते इस तरह का ट्रेंड लाइन बना के ब्रेकडाउन हो गया, तो कुछ भी मुझे यहाँ से शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं ये एरिया से एक बार शॉर्ट करूंगा। ऊपर से बड़ा आईसी है, आईसी का भी सेटअप आएगा, बट टू बी ऑनेस्ट जो लोग मेंबर्स हो आप लोग थोड़ा देख लेना ये आईसी को, इट इज ह्यूज आईसी। ओके,
अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। नाउ लेट्स गो एंड चेक निफ्टी। निफ्टी में कहाँ कहाँ पे मैं कल को प्लान कर रहा हूँ। देखिए निफ्टी में सिंपल सा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 25,070 के आसपास का लिक्विडिटी ग्रैब पे एक बार बाई किया जा सकता है। कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिला, यहाँ पे तुरंत मार्केट नीचे आके क्लोज कर दिया और बियर ट्रैप भी हमें देखने को नहीं मिला। तो निफ्टी में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बना और इसे कहते हैं प्रॉपर गैप अप ओपन होकर सस्टेन ना कर पाना। ना तो पीटीसी पे रुका, ना तो यहाँ का लिक्विडिटी पे रुका, ना यहाँ पे रुका। फर्स्ट हाफ में पूरा ये प्रेशर था, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। अब निफ्टी ट्राई कर रहा है निफ्टी थोड़ा बहुत ये एरिया तक आने के लिए। जस्ट सेकंड, थोड़ा बहुत ये एरिया तक आने के लिए, ये एरिया के आसपास आ जाएगा। इनकेस मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, मैं वहां पे हड़बड़ी नहीं करूंगा। मैं ये एरिया लगभग जो हो जाएगा 24,000 2030 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास अगर मार्केट आ जाता है, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है 24,960 2030 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास से 15 मिनट सेटअप बेयरिश कोई बेयर ट्रैप, कोई भी स्नाइपर्स, कोई भी मेथड कुछ भी, स्नाइपर हो गया, एसएमटी हो गया, कुछ भी मेथड मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड भी मिल जाएगा। मैं यहाँ से एक बार बाई करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, पीटीसी का फर्स्ट टारगेट और फिर आज का हाई तक का सेकंड टारगेट। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे नहीं आके, मान के चलते नीचे आया, रिएक्शन दिया, फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, तो फिर वहां पे पोजीशन को काटना ही पड़ेगा और फिर मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ 24,810 तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस तरह का मार्केट यहाँ पे रेंज बना के रखा है, तो मार्केट क्या कर सकता है ना, ये एरिया के बाद ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऊपर निकलते ही मैं बाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक पुल बैक का वेट कर लूंगा, एसएमटी को फॉलो कर लूंगा। अगर ऐसा होगा तो ऑलरेडी हमें वर्किंग रेंज में अच्छा स्नाइपर मिल जाएगा, तो मैं इंटरनल जोन्स का वर्किंग रेंज का स्नाइपर पे ट्रेड करना पसंद करूंगा आज का डे हाई तक का टारगेट के लिए। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप अप आज के डे हाई के ऊपर ओपन हो जाएगा तो फिर मतलब देखना पड़ेगा 25,405 के आसपास से मैं शॉर्ट करूंगा, इसके बीच में कुछ नहीं करूंगा। मिडिल में गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आज का डे हाई का लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो स्नाइपर का वेट करूंगा या फिर कोई रेंज बनाने का वेट करूंगा। मतलब गैप अप पे थोड़ा मजा खराब हो सकता है। इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर आज की तरह ही सस्टेन नहीं कर पाया, तो देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, गैप अप ओपनिंग के बाद गिरना बार बार मार्केट को ये पसंद नहीं होगा। जैसे गैप अप ओपन हो गया, गिर गया, तो कल को भी अगर गैप अप ओपन होता है तो शायद वो उतना ना गिरे या फिर गैप अप ही ओपन ना हो जाए। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं पीटीसी से बाई कर सकता हूँ अगर मिडिल पे खोला, लेकिन बहुत बड़ा अगर ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। मान के चलते थोड़ा जमा कर लिया लिक्विडिटी, डे लो को तोड़ा, लोग यहाँ पे कूद गए, मैं यहाँ से रिवर्स साइड कॉन्ट्रा पे घुस सकता हूँ और फिर पास 25,405 तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये गैप अप का हो जाएगा। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रहा है? अगर 25,960 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मार्केट पे कंफ्यूजन आएगा, वोलेटिलिटी बढ़ सकता है। मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा। वीकली प्लान मेरा थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा, बिकॉज वीकली प्लान वो नहीं रहेगा। 810 के आसपास से बाई करूंगा, अदरवाइज मैं सेकंड हाफ में देखूंगा आफ्टर प्रॉपर सस्टेनेबल पैटर्न। इनकेस अगर ये एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 24,960 के आसपास से मैं बाई करना पसंद करूंगा। रिएक्शन आ गया, फिर तोड़ रहा है तो अलग बात है, यहाँ पे मुझे कुछ भी मिल जाएगा, मैं यहाँ से एक बार बाई करके पीटीसी तक का पहला टारगेट, आज का डे हाई तक का सेकंड टारगेट लेना पसंद करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा सारा लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। कल एक्सपायरी होगा, संभाल के ट्रेड कीजिएगा, अननेसेसरी ट्रेड्स मत कीजिए। एक्सपायरी है जितना, देखिए ऐसे ऐसे मत सोच के प्लीज ट्रेड मत कीजिए। बहुत लोग ऐसे सोच के ट्रेड करेंगे कि और 3-4 ही एक्सपायरी मिलेगा हमको बैंक निफ्टी का, तो हम एकदम बैंक निफ्टी को पूरा मरोड़ के खाएंगे। ऐसा ऐसा नहीं होता है, प्लीज डोंट डू लाइक दैट। बैंक निफ्टी जाएगा, निफ्टी आएगा, आई नो इमोशंस है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन ऐसे करके अगर आप ट्रेड करेंगे कि मेरे पास और सिर्फ 3 एक्सपायरी है ट्रेड करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वो ट्रेड आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मार्केट्स प्लान। मार्केट क्या दिखा रहा है वो उस पर ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाइए और हड़बड़ी करके ट्रेड मत कीजिए। लंबा गेम है, मैं बता रहा हूं। आप जब 10 साल 15 साल बाद ये सारी चीजों को देखोगे तब आप सोचोगे हम भी एक जमाना था जब बैंक निफ्टी निफ्टी में करते थे, अब तो कुछ और ही आ चुका है। तो दिस इज अ जर्नी, जस्ट एंजॉय योर जर्नी। ओके, चलिए बहुत हो गया लेक्चरबाजी। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। फेस्टिव सीजन ऑफर चल रहा है, गो एंड चेक इट आउट। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली।